हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज मैं आई हुई हूँ यहाँ हमारे काउंटी के पब्लिक लाइब्रेरी में। यूएस में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, सारे स्कूल के बच्चों को एक्सेस फ्री होता है लाइब्रेरी का और बहुत सारी बुक्स हम यहाँ से ले सकते हैं और उनका कोई चार्ज नहीं होता। हर एज के लिए हर तरह की बुक्स यहाँ पर इजीली अवेलेबल होती हैं और हम 15-20 दिनों में एक चक्कर लाइब्रेरी का लगा ही लेते हैं। दोनों बच्चों को अपने अपने हिसाब से बुक्स मिल जाती हैं। इनफैक्ट बुक्स तो मेरे लिए भी मिल जाती हैं, लेकिन मेरा वो मोटो ना पढ़ने का वापस आ नहीं पा रहा है। बहुत साल हो गए हैं उस तरह का मैंने रीडिंग एकदम छोड़ी हुई है, लेकिन कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी बहुत अच्छी मोटिवेशनल बुक्स फिर से पढूं और कभी कभी पढ़ भी लेती हूँ। मैं यहाँ इस लाइब्रेरी से भी कुछ बुक्स कभी अपने लिए भी ले जाती हूँ जब मेरा मन करता है। ऑल इन ऑल ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो हर स्कूल के बच्चे को मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज। हर तरह की बुक्स यहाँ पे होती हैं और मेरे दोनों ही बच्चे ना बहुत इन्जॉय करते हैं। ये फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप भी यूएस में नए हो या आप शिफ्ट होने का सोच रहे हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। स्कूल की तरफ से ही जो बच्चे का आईडी कार्ड बनता है वही दिखाकर यहाँ पर मेंबरशिप बन जाती है और उसके बाद नो क्वेश्चंस आस्क्ड। रिटर्न करना इतना आसान है जैसा मैंने अभी आपको बिगिनिंग में दिखाया, और इश्यू भी कराना भी बहुत आसान है, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। बच्चे खुद ही कर लेते हैं, दे एंजॉय द प्रोसेस अलॉट। इस तरह से लाइब्रेरी में ना थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं हर वीकेंड, स्पेशली बच्चों के लिए, लेगोज़ की या रीडिंग की या स्टोरी टेलिंग की। बच्चों को लाइब्रेरी जाना बहुत पसंद है और एक तरह से ये बहुत ही अच्छी आउटिंग भी हो जाती है और बच्चे नई नई बुक्स लेके हर वीक, हर 15 दिन बाद खुश भी हो जाते हैं। इस तरह से बुक्स को इशू कराना भी बहुत आसान है। मेरे बच्चे सब खुद ही करना चाहते हैं एंड आई जस्ट लेट देम डू व्हाटएवर इज़ इन देयर लिमिट्स। तो ये वो खुद ही करते हैं। कोई यहाँ पर आपको किसी से पूछना नहीं है, कुछ किसी से इशू नहीं कराना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सो आई रियली लाइक दिस लाइब्रेरी सिस्टम इन यूएस। लाइब्रेरी के कैंपस में ये इतना अच्छा वाटर फाउंटेन नया बिल्ड हुआ है अभी, और आज का मौसम इतना बढ़िया हुआ है, इतने घने घने काले बादल आए हुए हैं, बहुत सुहाना मौसम था आज। एंड आई स्पॉटेड अ रैंडम मशरूम अगेन। और चलिए आज ना स्नैक बनाती हूँ मैं आपके साथ। गोभी का समोसा है, इसे एयर फ्राई करके बनाएंगे। तो मैंने ना यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है, मैं मैदा नहीं ले रही हूँ। आपको पता ही होगा मैं मैदा वैदा ज़्यादा घर में रखना ही पसंद नहीं करती हूँ। वैसे ना इसमें 2 टेबलस्पून जितनी सूजी भी डाल लेनी चाहिए थी तो आटा और अच्छा बनता, लेकिन इस दिन मैं भूल गई। तो मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूँ के आटे में नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाली है 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून डाला है घी। घी थोड़ा सा और हो सकता था तो जो डो है ना वो और भी फ्लेकी बनता, बट मैंने आज 2 टीस्पून ही डाला है। इसको इस तरह से मोइन करना है जैसे हमारी मम्मी ने हमें सिखाया है, जब तक ये ऐसे क्लब ना होने लग जाए। मोइन बहुत अच्छे से करेंगे तो बाद में समोसे या कचौरी बहुत अच्छी बनती है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी लगा के डो बना के रख दिया। मैंने बहुत टाइट डो नहीं बनाया क्योंकि मैं एयर फ्राई करने वाली हूँ। अगर डीप फ्राई करें तो उतना टाइट डो बनाकर सेंस बनती है, लेकिन एयर फ्राई करने में आप पूरे ऑयल में डिप नहीं करने वाले हो तो बहुत टाइट डो बनाने से ड्राई हो जाता है बाद में। और आज के समोसे ना हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। मैं बना रही हूँ गोभी के समोसे। तो ये बड़ी सी गोभी मैं लेके आई थी वॉलमार्ट से, आज इसको चॉप करते हैं। तो बेसिकली समोसे बनाने के लिए ना इसको छोटा छोटा चॉप कर रही हूँ मैं, ग्रेट नहीं कर रही हूँ, फूड प्रोसेसर में भी नहीं चला रही हूँ, बिकॉज वो जो फिलिंग में एक बाइट आएगी ना वो बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा टाइम लगा के छोटा 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 चॉप करके रख रही हूँ। अब बनाते हैं समोसों के लिए मसाला। तो उसमें मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा, थोड़े से ब्लैक पेपर कॉर्न्स लिए हैं, और इन सबको अच्छे से रोस्ट करेंगे एक बार फ्रेग्रेंट होने तक, और उसके बाद इन्हें पीस कर यूज़ करेंगे। साथ में 1 टीस्पून सौंफ भी डाल रही हूँ क्योंकि समोसों में उनका स्वाद आएगा।
बस इन्हें हल्का सा फ्रेग्रेंट होने तक रोस्ट करना है और उसके बाद ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए मैं इस प्लेट में निकाल के रख रही हूँ और उसके बाद इसे मॉर्टर एंड पेसल में कूट के यूज़ करेंगे। तब तक हम बाकी की फिलिंग गोभी को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जैसा एवोकाडो ऑयल लिया है और अपनी छोटी छोटी चॉप की हुई गोभी को इसमें गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब बेसिकली आपको ये फ्लैश फ्राई करना है तो अच्छी फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, क्योंकि बाद में भी एयर फ्राई होते हुए भी गोभी पक जाएगी और गोभी को छोटा छोटा काटा है तो उसे पकने में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप इसे सिम पर नहीं फ्लैश फ्राई करें अच्छी आंच पर, जब तक ये इस तरह से गोल्डन ना दिखने लग जाए। और फिर क्योंकि मैं फ्रोज़न मटर डाल रही हूँ इसमें, तो मैंने डायरेक्टली वॉश्ड मटर डाल दिया, लेकिन अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हो ना तो उन्हें बॉयल करके फिर डालना। इतनी देर में हमारे भुने हुए मसाले भी ठंडे हो चुके हैं। अब उन्हें मैं अपने इस मार्बल मॉर्टर एंड पेसल में कूट रही हूँ। दरदरा ही कूटेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ना दरदरे मसाले का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अच्छा, आप चाहो ना तो इसमें सूखी लाल मिर्च या थोड़े से ज़्यादा पेपरकॉर्न्स भी डाल सकते हो। मैंने थोड़ी कम ही डाली है, मेरे घर में लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं। और साथ में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, आप चाहो तो फ्रेश गार्लिक भी बिल्कुल डाल सकते हो। और फिर बिल्कुल बेसिक मसाले डाल रही हूँ, नमक, मिर्ची और हल्दी। अब इसको थोड़ा सा स्टीम करेंगे ताकि मसाले अच्छे से रच बस जाएं हमारे गोभी और मटर के फिलिंग में। और उसके बाद ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि मटर भी फ्रोज़न ही थे। बिल्कुल मैश हम इसको नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा बाइट वाला मसाला बना रही हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं डालना भूल गई लेकिन आप ज़रूर डालना, आई वुड रिकमेंड यू ऐड 1 टीस्पून ऑफ अमचूर पाउडर या चाट मसाला। थोड़ा सा और चटपटा बनेगा ये, तो ज़्यादा स्वाद आएगा। इस दिन पता नहीं मैं भूल गई थी। और साथ में अब मैं लास्ट में इसमें बस बहुत सारा चॉप किया हुआ धनिया डाल रही हूँ और 1 मिनट पकाया जब तक धनिया का मॉइस्चर ख़त्म हो गया। काफ़ी डिलीशियस सी फिलिंग तैयार है। एक बार ना रेगुलर आलू के समोसे खाते खाते आप भी बोर हो गए होगे, ये ज़रूर ट्राई करना, पता है पक्का। चलिए अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और क्योंकि आज मैं एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ और स्पेशली ये मीडिया एयर फ्रायर 2 जोन है, तो मैं इसे टेस्ट करने के लिए ये दोनों रेसिपीज़ बना रही हूँ आपके साथ। तो मैंने सोचा नीचे वाला जो ओवन कंपार्टमेंट है उसमें बनाते हैं स्वीट पोटैटो फ्राइज़। तो स्वीट पोटैटोज़ को मैंने फ्राइज़ की शेप में काट लिया है। इसमें 2 टीस्पून एवोकाडो ऑयल और थोड़ा सा नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लिया है, टॉस कर लिया है। और अब चलिए सबसे पहले तो अपने समोसों को हम फिल कर लेते हैं। तो डो इतनी देर में अच्छे से रेस्ट हो गया है। अब इसे मुक्की देकर इसको बहुत थिन लेयर में हम बेल लेंगे। आज ना मैं रेगुलर टाइप के समोसे नहीं बना रही हूँ, आज मेरे मन में आया मैं बाइट साइज़ छोटे छोटे कॉकटेल समोसास बनाती हूँ, तो काफ़ी टेस्टी लगेंगे वो खाने में। और चाय का टाइम हो ही रहा है तो चाय के साथ खाने में उन्हें मज़ा भी आएगा। तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बाइट साइज़ समोसास बनाए थे। थिन लेयर मैंने इसकी रोल कर लिया है और अब मैं पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसे छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट कर रही हूँ, अपनी जो डो की चपाती है बड़ी सी उसे। और उसके बाद इस तरह से फिलिंग को भरकर अक्रॉस जो कॉर्नर्स हैं उन्हें हम मिलाएंगे और फिर सील कर देंगे। इस तरह से पार्सल टाइप के समोसास हमारे तैयार हो जाएंगे। मुझे ना इस तरह से अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करना बहुत पसंद है और जब भी मैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बनाती हूँ मैं अपने आप ही अंदर से खुश हो जाती हूँ। आप भी मेरे जैसे हो क्या, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है कुछ नया, कुछ डिफरेंट बनाने में। खाना बनाना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। बस हाँ, ये फ़र्क है कि बचपन में मैं जब नई नई रेसिपीज़ ट्राई करती थी तो मम्मी कहती थी दाल रोटी पहले सीख, ये सब बाद में। एनीवेज, बहुत सुंदर क्यूट क्यूट समोसास बन रहे हैं। हाय, चलिए आज अनबॉक्स करते हैं और रिव्यू करते हैं दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एयर फ्रायर फ्रॉम द ब्रांड मीडिया। दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन ऑल काइंड्स ऑफ एयर फ्रायर्स। बेसिकली 2 जोन एयर फ्रायर है। यू वुड हैव सीन दोज हॉरिजॉन्टली 2 ड्रॉर एयर फ्रायर्स ऑलरेडी इन द मार्केट, लेकिन ये क्या है ना, दिस इज डबल डेकर, लाइक इट हैज 1 ड्रॉर एंड 1 पुल आउट बिलो दैट। 2 different zone है, you can maintain 2 different kinds of temperatures in that. Total capacity is 11 quarts, 5 plus 6.
साथ में बेनिफिट ये है दैट यू कैन सिंक द कुकिंग टाइम. Although your food would be cooking on different temperature, but then again you can sync the cooking time so that both your dishes are getting ready on the same time. So that's the benefit. आप एक साथ इसमें कुछ भी कुक कर सकते हो. Like today I'm going to share 2 different recipes with you and we will cook it in this 2-zone air fryer. साथ में इसका एक और बहुत ही बढ़िया बेनिफिट क्या है जो रेगुलर एयर फ्रायर्स का नहीं है. It has see-through windows that I loved about it. तो चलिए इसे पहले अनबॉक्स करते हैं और फिर रेसिपीज भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. So दोस्तों, first things first, it is available on Amazon.com as well as Costco. I'll put the links below in the description of this video. It came in packed very securely with all the required things, like the lower cavity needs a drip tray, a grill tray and a stainless steel grill rack. All of them came in with this one. And the build is really smart and sleek. It will take very less space on the counter. As you can see, it is a double decker design instead of a side by side design. The capacity is, upper cavity is having 6 quarts and lower cavity is having 5 quarts of capacity. All of the inside is coated in a non-toxic coating, which is non-stick as well, but non-toxic. But still, I would still recommend you to use a parchment paper every time. The lower cavity can fit the grill rack as well as the grill tray, both simultaneously at the same time. Today I'm showing a demo also with sweet potato fries. You will see later in this video. It came in with a user manual which is very simple to understand. It has all the safety and using instructions inside it. Also there is a page dedicated to common food items and the temperature and all and timing required to cook them in this air fryer oven. It is not just a very smart looking kitchen appliance, but it is actually a smart appliance. You can connect it through Wi-Fi with your Alexa and then you can command it from there. Also you can connect it with an app over your mobile phone and there you can access a large database of recipes. Also it has a very good looking clear glass window to see the food while it's cooking. It has its own charm, right? चलिए आज इसमें बनाते हैं गोभी के समोसे वाले मिनी पार्सल्स. तो जैसा कि मैंने आपके साथ रेसिपी अभी शेयर की ही है. नाउ आई एम जस्ट मेकिंग दीज पार्सल्स, शेपिंग दीज पार्सल्स. दीज क्यूट लिटिल गोभी के पार्सल्स वर सुपर फ्लेवरफुल एंड वेरी इजी टू मेक एज वेल एंड एयर फ्रायर मेड देम रियली क्रिस्पी. सो हेयर इज़ हाउ आई शेप देम. मैंने ये अक्रॉस कॉर्नर्स को उठाकर पिंच किया और फिर सारे साइड्स को भी पिंच करते हुए जोड़ दिया, जिस तरह से वॉन्टॉन्स को शेप देते हैं ना, जस्ट लाइक दैट ओनली. And now I'm just brushing them with some olive oil and that's the best part. In air frying you don't have to use too much of oil and still the things come out really nice and crispy. Now to set the timing and temperature, just press the upper button because this is the upper cavity that we are using, and then set the timing and temperature. It has 10 different functions. Through the circular knob you can choose the function as well. So I am choosing air fry function for both the cavities right now. As you can see, I am fitting both the grill tray as well as the grill rack in the lower cavity, and then I am choosing lower, and then through this knob I am choosing the function. As I told you, it has 10 different functions. तो मैंने choose किया है air fry function. Air fry choose करने के बाद all the functions have their own temperature. So I chose air fry and then I chose the temperature that I needed to air fry my French fries made of sweet potato, and then I chose the timing that I am going to use today. And then finally there is a start button, a play button, so that I have to push and then it goes. See, in the mid time the upper cavity is even giving me a turned food warning. So I opened it and checked out my samosas. Although I didn't feel the need of turning them, but the air fryer is letting me know well in advance that your food needs to be turned. Actually it will give you a warning in half time. If you need you can turn, otherwise it will go off in 3 to 4 seconds.
and that's how crispy they turned out to be. They were really crispy and very flavorful. So I'm satisfied with the air frying function of this one. For sweet potato fries, I used the broil function also for last 2 minutes, and now let's give it a taste test. I'm really liking the crispiness the samosa has because air frying has done its work very nicely. So I am satisfied with this air fryer's performance as well as its smart build. Hope you also give it a try from the link in the description. शाम की चाय तो बहुत ही बढ़िया हुई इन समोसास के साथ। उसके बाद ना मैं एक अच्छी सी वॉक के लिए निकल गई थी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बादल वाला, और 45 मिनट्स की एक बढ़िया सी वॉक ली। उसके बाद मैं आपको ये स्काई का व्यू दिखा रही हूँ। आज काफ़ी क्लियर और अच्छा स्काई था। साथ ही गार्डन में इतने सुंदर सुंदर फूल आने शुरू हो गए हैं और उन पे बीज भी आने लग गई हैं। एंड आई एम वेटिंग फॉर बटरफ्लाइज। लास्ट ईयर यहाँ बहुत बटरफ्लाइज आती थी, बड़े सुंदर सुंदर कलरफुल बटरफ्लाइज। इस वीकेंड तक मुझे इस गार्डन को और भी अच्छा करना है। मल्च वगैरह अभी तक मैं नहीं डाल पाई हूँ, टाइम नहीं निकल रहा है। थोड़ा सा ना मैं सोच रही हूँ खाद देकर फिर मल्च डाल दूँगी। और साथ ही आज आई हुई है कॉस्टको सेविंग्स की बुकलेट। तो चलिए देखते हैं इस महीने कॉस्टको में क्या बढ़िया रेट पे मिलने वाला है। और ये बुकलेट ना हर महीने आ जाती है एंड देन आई गेट टू प्लान कि इस महीने क्या लेने में फ़ायदा होगा। वैसे व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन कॉस्टको? अगर आप कॉस्टको से शॉपिंग करते हो तो ज़रूर मेरे साथ व्यूज़ शेयर करना। और लास्ट ईयर जब यूएस मूव हुए तो विद इन अ वीक हमने कॉस्टको की मेंबरशिप ले ली थी। लेकिन हमें मूव हुए 1.5 साल हो गया है और मुझे कॉस्टको बहुत पसंद है, लेकिन वरुण को आज भी कॉस्टको पसंद नहीं है। ही स्टिल थिंक्स कि कुछ खास सेविंग्स होती नहीं है, बस हमें बल्क में खरीदना पड़ता है। बट व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन कॉस्टको का जो शिप है, मेंबरशिप सिस्टम है, इस पर आपकी क्या विचार है? ज़रूर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करना। दोस्तों अब ना मैं वॉक वगैरह के बाद आ गई हूँ एक बार फिर से गार्डन में। चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं पेस्ट कंट्रोल कैसे करती हूँ अपने गार्डन में। तो मैंने ना एक पंप वाला सिस्टम लिया हुआ है वॉलमार्ट से, कुछ $8-10 का, और इसमें मैं नीम ऑयल की कुछ बूंदे डाल रही हूँ, 8-10 बूंदे। ये नीम ऑयल ऑर्गेनिक नीम ऑयल है, कॉन्सेंट्रेट है। ये मैंने अमेजन से मंगाया था। साथ ही ये डिश सोप नहीं, हैंड सोप यूज़ कर रही हूँ आज। यू कैन यूज़ ईदर, या तो डिश सोप या हैंड सोप। 7-8 बूंदे मैं डाल रही हूँ। ये जो पंप वाला बॉटल है ये 1 गैलन का है, तो इसमें 7-8 बूंदे मैंने डाल दी हैं हैंड सोप की और 7-8 5-6 बूंदे डाल दी हैं नीम ऑयल की। अब इसको पंप करने के बाद ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इससे अपने आप छिड़काव हो जाता है पेस्टिसाइड का। और ऑर्गेनिक खेती जो मैं थोड़ी बहुत घर में करती हूँ खेती, उसको मैं इसी तरह से पेस्ट से बचाना प्रेफर करती हूँ। फिर कीड़े वीड़े नहीं खाते। इनफैक्ट बनीज़ जो यहाँ बहुत स्ट्रे बनीज घूमते रहते हैं, या डियर्स भी, वो भी फिर पत्ते नहीं खा के जाते या फूल नहीं खा के जाते। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कल रात को मैंने सिक्योरिटी कैमरा में कैच किए 2 डियर यहाँ आए थे और वो मेरे सारे पेपर के प्लांट के टॉप्स को उड़ा के चले गए हैं, पूरा खा गए हैं। ऐसा यहाँ बहुत होता है, रात को डियर्स या बनीज आ जाते हैं, वो बहुत सारे पौधों के पत्ते फूल सब खा जाते हैं। और फिर बग्स तो हैं ही, बग्स से बचने का भी ये सबसे बेस्ट तरीका है। चाहे किसी भी तरह के बग हो, मीली बग हो, स्पाइडर बग्स हो, या कोई भी माइट्स हो, सबको ये नीम का ऑयल बहुत ही अच्छा रहता है। इस तरह से मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, बहुत सालों से मैं इसी तरह से अपने पौधों को बचाती हूँ। और स्पेशली ना एक तो नई ग्रोथ पे ज़रूर छिड़काव करना चाहिए, और दूसरा जो नई टेंडर ग्रोथ होती है ना उस पर जल्दी कीड़े लगते हैं। और दूसरा होता है पत्तों के पीछे ज़रूर जाके कीड़े छुपते हैं। तो जिस भी पौधे में आपको शक हो ना कि कीड़े आ रहे हैं, उसके पत्तों के पीछे ज़रूर चेक करिए। जब भी पत्ते इस तरह से मुरझा रहे हो या पीले हो रहे हो ना, तो पत्तों के पीछे ज़रूर आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। और स्प्रे के लिए आप रेगुलर बॉटल भी ले सकते हो स्प्रे बॉटल से, लेकिन अगर पौधे ज़्यादा है ना तो इस तरह की बॉटल बहुत कन्वीनियंट रहती है। और ये देखिए छोटे छोटे खीरे भी आने शुरू हो गए हैं। इस प्लांट को थोड़े नरिशमेंट की भी ज़रूरत है। ये देखिए वो पेपर प्लांट्स जिन्हें कल डियर आके खा गया।
और ये कड़ी पत्ता पे आ रहे हैं मीली बग्स। तो ये ना वंस अ वीक स्प्रे ठीक रहता है, ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। वंस अ वीक अगर आप कर दो, अगर आपको बग्स दिख रहे हैं तो मीली बग्स इस तरह से वाइट वाइट कर देते हैं। आप स्टेम देख रहे थे ना कड़ी पत्ते का जैसे वाइट हो रहा था, ऐसे इनको मीली बग्स कहते हैं। और अभी मैं आपको स्पाइडर माइट्स भी दिखाऊंगी वो पौधों में कैसे होते हैं। कड़ी पत्ता में बहुत अच्छी नई ग्रोथ आ रही है और अभी तक मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है, बस वो ही है, टाइम नहीं निकल पा रहा है मुझे इसको एक बड़े पॉट में डालना है। मैं पॉट भी लेके आ चुकी हूँ, शायद इस वीकेंड में गार्डन के लिए टाइम निकालूंगी और ये सब कर दूंगी। और जब भी आपको पता ना हो ना कि गार्डन में कीड़े लग रहे हैं या नहीं, तो आप पत्तों को देखिए, पत्ते इस तरह से खाए हुए दिखेंगे, इसका मतलब पक्का कीड़े लगे हुए हैं। कोई ना कोई बग्स तो आपके पौधों को तंग ज़रूर कर रहे हैं। और ये वाला क्लियस का प्लांट है ना, शायद ये भी मैंने लास्ट ईयर लगाया था, ये इस साल अपने आप उगा है सुंदर सा। ये देखिए ये हैं स्पाइडर माइट्स, ये मेरे आलू के पौधों में आ गए हैं। स्पाइडर माइट्स ना एक तरह से बहुत थिन सा स्पाइडर वेब बना लेते हैं पौधों में, तब आपको पता चलेगा कि वो स्पाइडर माइट्स लग गए हैं। तो जब भी स्पाइडर माइट होता है तो पौधा अचानक से येलो होके मरने लग जाता है। तो जब आपको बग्स दिख रहे हो तो वंस अ वीक, वरना 15-20 दिन में ये स्प्रे एक बार करने से ना आपका गार्डन बिल्कुल बग फ्री रहेगा, कोई कीड़े नहीं लगेंगे। और ये देखिए पुदीना में भी मीली बग्स आ गए हैं। ये जो पूरा वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये मीली बग्स होते हैं। और पहले तो मीली बग्स आते हैं और फिर इनको खाने के लिए चींटियां आती हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले ही इसको स्प्रे कर देने से ये रुक जाता है। आज तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो गई, वॉक के बाद मैंने गार्डन में भी काम कर लिया तो खूब स्वेटिंग हो गई एंड दैट्स माय स्वेटी फेस। तो दोस्तों ये 2 जोन मीडिया एयर फ्रायर अगले कुछ दिनों के लिए costco.com पे डिस्काउंट पे है फॉर जस्ट $99। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसी ठंडी ठंडी हवा के साथ आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye bye.